हेलो एंड वेलकम टू न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। देखिए, किस्मत हो तो ऐसी हो। देखिए, आप थोड़ी देर देखते रहिए। एकदम कूल, काम, हैंडसम राजीव मिश्रा, गॉर्जियस, द डीवा, वंशिका विशिष्ट, ये दो हमारे साथ हैं। चर्चा किसकी होगी? चर्चा उसकी होगी जिसके लिए खुद क्रिकेट के भगवान बोले कि ये पारी देखना मेरे लिए अपने आप में एक अनुभव था। इसके लिए क्या पाकिस्तान, क्या इंग्लैंड, क्या हर तरह के कमेंट्स जो हैं वो आ रहे थे कि पारी हो तो ऐसी हो। जीत के लिए खेले, सेंचुरी के लिए नहीं खेले। 97 रन की पारी खेली संजू सैमसन ने, और जिस अंदाज में जब उन्होंने 97 रन बनाए और जीत हासिल की, 5 विकेट से शिकस्त दी वेस्ट इंडीज की टीम को और सेमीफाइनल में जगह बनाई, सिर्फ एक संजू सैमसन की वजह से वो जीत हासिल हुई और सेमीफाइनल अब टीम इंडिया खेलेगी। तो वो पारी ऐसी थी कि वो अपने लिए नहीं, वो देश के लिए खेल रहे थे, वो अपनी टीम के लिए खेल रहे थे। राजीव, ये पारी तो बहुत बहुत बड़ी पारी थी और एक T20 फॉर्मेट में मैं स्पेशली इस पारी को इसलिए बड़ा रेट कर रहा हूँ कि कोई ऐसा इनोवेटिव शॉट नहीं खेला उन्होंने, ना कोई बहुत हाई रिस्क बैटिंग करी है। कहते हैं ना, लो रिस्क और हाई रिवार्ड वाला मामला था यहाँ पे कि बिना कोई रिस्क लिए आप 12 से 19 ओवर की अगर बैटिंग को एनालिसिस करें पंकज भाई, एक बॉल उन्होंने एयर में नहीं मारा जब वो देख रहे थे विकेटें दूसरे एंड पे गिर रही हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बैटिंग करना और ये बताना कि क्रिकेट में आपका बेसिक आपका रूट अगर बहुत स्ट्रांग है और आप क्रिकेट की कहते हैं ना ABCD अगर आप जानते हैं तो फिर आप Z तक बहुत आराम से पहुंचेंगे। अब आज की क्रिकेट दौर के जो बैट्समैन है T20 फॉर्मेट में, छक्के चौके, इनोवेटिव शॉट, लेट के मारना, बैठ के मारना, इस तरह की बैटिंग तो आपने देखी ना। कल जो क्लासिक एक ऐसी इनिंग थी जहां से आप यंगस्टर को बोल सकते हैं भाई T20 ऐसे भी खेल के रन बनाया जा सकता है। ये दूसरे ऐसे बैट्समैन दिखे, एक ब्रायन बेनेट दिखे मुझे जिम्बाब्वे के, जो 2 बार आउट हुए इस वर्ल्ड कप में, लेकिन क्या कमाल का इम्पैक्ट छोड़ा। और संजू सैमसन ने तो दिखाई दिया कि जो शॉट्स की रेंज है, बिना कोई लेटे गिरे पड़े बिस्तर लगाए हुए आप रन बना सकते हैं। राजीव, आपसे पूछना ये भी जरूरी बनता है, एक सवाल मैं राजीव से वंशिका और लेना चाहता हूं, क्योंकि देखिए उनका अनुभव जो है वो इतना ज्यादा है। आप मुझे ये बताइए कि एक तो ये होता है कि आप अगर पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं तो एक अलग अंदाज होता है, और अगर आप बाद में बल्लेबाजी कर रहे हैं तो एक अलग अंदाज होता है, क्योंकि इतना बड़ा स्कोर चेज करना T20 वर्ल्ड कप में इससे पहले क्या हुआ है, और शीट एंकल का रोल प्ले करना वो बहुत मुश्किल काम होता है। क्योंकि आप देखिए कि उनके पारी में जितने शॉट्स थे वो ग्राउंडेड शॉट मारे, लॉफ्टिंग शॉट्स जो मारते हैं खिलाड़ी वो सब आउट होते हैं। ये समस्या अब अभिषेक के साथ बहुत है। देखिए, उन पहली बॉल पे छक्का या चौका, इस बार भी उन्होंने चौका पहली बॉल पे लगाया, लेकिन उसके बाद वो घबराए हुए लग रहे हैं क्योंकि इतना प्रेशर है। वो फर्स्ट बॉल में छक्का लगाना, मुझे लगता है कि वो भी कहीं ना कहीं सीखना चाहिए संजू सैमसन ने। और एक बात और मुझे इसी के साथ जोड़ के पूछनी थी कि वो जिस तरह से उन्होंने फिर उसके बाद उनका रिएक्शन हमने सुना, उन्होंने कहा कि मैं इतनी बार बाहर बैठा हूं, यानी पानी पिलाने का काम किया है, इतना अंदर बाहर इतनी क्रिकेट, इतने 2015 से शायद खेल रहे हैं और इतने सालों से खेलने के बाद भी इतने कम मैचेस खेले हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रूव करना चाहते थे और वो किया उन्होंने। बिल्कुल, और इंग्लिश में एक कहावत भी ना, एवरी डे इज़ नॉट संडे। तो एक दिन आपका आएगा, ये वेट करना चाहिए। हम सब के लिए लेसन है। मुझे तो लग रहा है संजू सैमसन की इस पारी ने एक लेसन दिया है कि आप हार मत मानिए। आपके पीछे अगर लोग पड़े हुए हैं, आपके पीछे ट्रोलिंग हो रही है, लेकिन आपको अगर काम है और अपने अपने जो आपको लक्ष्य मिला उसके लिए आप फोकस्ड हैं और आगे कदम बढ़ा रहे हैं, तो एक ना एक दिन आएगा ऐसा जब आपके पीछे लोग तालियों के साथ, फूल मालाओं के साथ और आपको कंधे पे बिठाना चाहेंगे। तो एग्जैक्टली वो मोमेंट था और मुझे तो पंकज जी बहुत सीख मिली है। अब वापस आता है क्रिकेट की जो टेक्निकलिटी पे जो हम लोग बात कर रहे थे। क्रिकेट में ना 3 T जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, टेक्निक, टेम्परामेंट और टाइमिंग। तो कल वो तीनों चीज़ दिखाई है। अगर आप देखें संजू सैमसन ने, टेक्निक तो है ही है उनके पास, टेम्परामेंट 20-22 रन पे आउट हो रहे थे तो उसको पहले उन्होंने ठीक किया कि नहीं बॉस लंबा लेके जाना है, डीप लेके जाना है। और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैंने विराट से बहुत कुछ सीखा है कि मैच को फिनिश कैसे करते हैं। और कल तो मुझे सही बताऊं पंकज जी, मैंने आर्टिकल लिखा, आपको दिखाया भी था कि 1 से 12 ओवर तक रोहित शर्मा की झलक दिख रही थी और 12 से 19 ओवर वो विराट कोहली की तरह बैटिंग करते नजर आए। जरा समझाइए भी इसको। नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि 1 से 12 ओवर का जो फेज था जहाँ पे आपको
आपको पहले 6 ओवर में रिस्क लेना था, फिर उसके बाद जब आपने देखा विकेटें गिर रही हैं तो आपने अपनी टाइमिंग के जरिए रन बनाए, ना कि जाके आंख मूंद के शॉट्स हमने चलाए, जो ईशान ने किया, जो अभिषेक शर्मा ने किया, जो इवन सूर्य कुमार यादव ने किया। ऐसे शॉट्स की ज़रूरत थी नहीं उस समय, लेकिन वो संजू का दिन था, ये कह लीजिए कि उनको हीरो बनना था, भगवान उनके साथ था और उन्होंने माना, ऑल माइटी उनके साथ है। और एक जो हमारा लास्ट टी रह गया उसमें भी बात कर लेते हैं टाइमिंग की। क्रिकेट में पंकज भाई टाइमिंग बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल। अगर आप बॉल को सही टाइम पे कनेक्ट कर रहे हैं तो आप बहुत बड़े बैट्समैन हैं, नहीं तो फिर पहलवान भी आगे छक्के मारते हैं अगर ताकत की बात होती है। तो टाइमिंग से छक्के मारना या टाइमिंग से चौके मारना, कल आप देखिए ना क्या टाइम कर रहे थे, खाली बैट लग रहा था, बॉल और बाउंड्री पे जा रहा था। और वो जो उन्होंने गैप फाइंड किए वो ऑर्डिनरी बैट्समैन कर ही नहीं सकते। वो बहुत ऊपर के लेवल की बैटिंग जो करता होगा वही ऐसा कर सकता है। बिल्कुल। और मुझे और राजीव को अगर आपने सुना होगा तो हम हमेशा संजू सैमसन को बैक करते थे, इसलिए नहीं करते थे कि हमारे कुछ वो लगते तो खैर वो पूरी दुनिया के हैं, पूरे क्रिकेट फैंस के हैं, इतनी खूबसूरती से वो खेलते थे। हमें लगता था कि वो एक ऐसा खिलाड़ी है जिसको मौके बहुत कम मिले हैं, मिलने चाहिए थे, अन्याय कहीं ना कहीं इंजस्टिस हो रहा था। लेकिन एक ये लड़की यहाँ पर है वंशिका, ये भी हमेशा संजू सैमसन, जब भी मैं इनकी सीट के आगे से गुजरता था तो बोलती थी कि संजू सैमसन। What was so special about संजू सैमसन? yesterday आपने इतने टाइम से उनको फॉलो कर रही हैं, क्रिकेट फॉलो करती हैं, क्रिकेट के बारे में लिखती हैं, बोलती हैं, क्या आपको अलग लगा संजू सैमसन? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब हम ये देख रहे थे ना कि फॉर्म में नहीं है वो, और वो स्क्वाड में ज़रूर है, बट तभी मेरे माइंड में ये चीज़ आ रही थी कि आपको चेंजेस ज़्यादा करने ही नहीं चाहिए थे। ईशान किशन नंबर 3 पे भी रन बना रहे थे, और आपके पास जो अगर आप देखिए वर्ल्ड कप में जब ग्रुप मैचेस की अगर बात करें तो छोटी छोटी टीमें थी, कोई ऐसी बड़ी टीम नहीं थी। वहाँ पे मुझे लग रहा है अगर शुरू से आप मौका देते ना तो वो साउथ अफ्रीका वाला मैच भी ऐसे नहीं होता, वो शायद उनकी फॉर्म तभी वापस आ सकती थी। लेकिन आपको जब वो साउथ अफ्रीका वाला मैच हुआ, आप जिस तरीके से हारे, तब आपको थोड़ी सीख मिली कि नहीं भाई अब संजू को मौका देना चाहिए। और मुझे पता है कि उनके ऊपर खुद भी प्रेशर होगा, क्योंकि उनको भी खुद को प्रूव करना है, क्योंकि फॉर्म में है नहीं। लेकिन उन्होंने खुद को प्रूव भी करा, और इतनी मेच्योरिटी के साथ इतनी बेस्ट इनिंग बिल्कुल कामली खेल रहे थे। कहीं से भी मुझे प्रेशर नजर नहीं आया। मतलब आप आखिरी ओवर भी देखेंगे तो जिस तरीके से जब आते शिवम दुबे आते, 2 चौके लगाते, तो उनके माइंड में ये नहीं होता कि इतने बॉल्स है, इतने रन रह गए हैं, अभी भी कैसे प्रेशर कम, बिल्कुल कामली खेल रहे थे। और यही एक्चुअली एक मेच्योरिटी होती है, और जिस तरीके से, और एक्सपीरियंस बहुत बड़ी बात होती है एक प्लेयर का ना। इंटरनेशनल प्लेयर्स जो होते हैं स्पेशली इतना खेल के इतने अक्ल उनको आ जाती है कि कैसे इस मैच को निकालना है। बिल्कुल। और राजीव देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जब जीत हो रही होती है तो सब चीजें अच्छी लगती हैं। एज अ यूनिट टीम अच्छा खेली, देखिए 20-20, 25-25, 27-27 रन का सबने कंट्रीब्यूट किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब जरा थोड़ा सा प्रॉब्लम शायद पाटा पिच की भी है। मुझे लग रहा है गेंदबाज जिस तरह से गेंदबाजी होनी चाहिए, जसप्रीत बुमराह अकेले, मुझे लगता है जब ज्यादा स्कोर होता है तो थोड़े कंप्लेसेंट हो जाते हैं। जो कंप्लेसेंट बात आप हमेशा उठाते हैं कि गेंदबाजी को बहुत लाइटली की, बहुत बड़ा स्कोर, अरे भाई और ज्यादा मार्जिन से हराना चाहिए था पिछला मैच। आप मानेंगे इससे पिछला जो मैच था, हाँ बिल्कुल, उस मार्जिन को बहुत बढ़ा के रखना चाहिए था। वो कम होता चला गया और एक वक्त ऐसा आ गया लग रहा था यार आउट नहीं हो रहे। मुझे ऐसा लगता है एक। और दूसरा मैं यहाँ देखिए सूर्य कुमार यादव के बारे में कहना चाहूंगा, द वे ही हैंडल्स प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुझे लगता है कहीं ना कहीं तंज वाला भाव रहता है। किसी पत्रकार अपना काम करता है, उसने पूछा कि सर वो क्या लगता है आपको संजू सैमसन, तो क्या मैं अभिषेक को निकाल दूं, क्या आपको लगता है कि मैं इसको निकाल दूं, तिलक वर्मा तो तिलक वर्मा को निकाल दूं। ये आपसे कहीं नहीं पूछा था आपने। वो शायद ये हमारी जबान में बोलना चाह रहे थे कि एक खिलाड़ी जो अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, अगर सबको मौके मिल रहे हैं उसको भी मौका मिलना चाहिए। और कल जो उन्होंने वो कैप उतार के वो किया, दैट वाज अ वेरी नाइस जेस्चर फ्रॉम अ कैप्टन। बट मुझे लगता है कि जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और खुद का खेल उतना उस लेवल का नहीं है, 360, हम यहीं पे बैठ के उनकी बहुत तारीफ भी करते हैं, क्या कहना है? देखिए एकदम मुझे लग रहा है समय बहुत बलवान होता है पंकज भाई। समय के आगे आप समय से बड़े नहीं हो सकते हैं, ना आप खेल से बड़े हो सकते हैं ना समय से। आप बल्लेबाज बहुत बड़े बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे इंसान बन सकते हैं, लेकिन समय जो है ना वो आपको बहुत जल्दी सिखा देता है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हार्डली हफ्ते भर पहले की है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। भगवान ने ऐसी चक्री चलाई, देखिए आज वही बल्लेबाज और उसी बल्लेबाज के सामने नतमस्तक हो गए, आपको झुकने में मजबूर कर दिया। तो इस समय को गले लगाना पड़ेगा। हाँ, और ये समय ही है ना, ये मतलब ये गौतम गंभीर है, यही सूर्य कुमार यादव जिन्होंने एशिया कप से संजू को खराब करना शुरू किया था। और फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे मैं लड़ाई लड़ रहा था कि शुभमन गिल की ज़रूरत नहीं है टीम में। शुभमन गिल को फिट इन करने के चक्कर में संजू का करियर ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया था इस टीम मैनेजमेंट ने, वो चाहे सुधांशु कोटक हो, रियान डेस्कोटे हो या गौतम गंभीर हो। इन सब ने मिलके मतलब एक एजेंडा चला लिया था कि हमें संजू सैमसन को खिलाना नहीं है। लेकिन वो देखिए कहते हैं ना, जाको राखो साइया मार सके ना कोई, तो वाला मामला है। अगर ऊपर वाले ने आपके लिए लिखा हुआ है कि गोल्डन हिस्ट्री में आपका नाम अब आ गया ना कि सबसे बड़ी रन चेज इंडिया के लिए किसी ने की है, तो वो संजू सैमसन है। विराट और रोहित को भी पीछे छोड़ दिया उन्होंने।
वो उन्होंने कहते हैं ना भरे बैठे हुए थे एक तरह से, जो हम लोग देसी भाषा में भरे बैठे हुए हैं यार, जिस दिन मौका मिलेगा बता देंगे, तो वो एग्जैक्टली वही किया उन्होंने। और देखिए जैसे आप बॉलिंग की बात कर रहे हैं, देखिए बॉलिंग में तो हम स्ट्रगल कर ही रहे हैं इस टूर्नामेंट में, इवन बैटिंग में भी कर रहे हैं। वो एक एक खिलाड़ी आपको मैच जिता रहा है। अब पहले मैच से अगर आप देखना शुरू करिए, पहला मैच सूर्य कुमार यादव, फिर ईशान किशन आते हैं, इसी तरह से आप हर मैच को, जिस मैच में हारे वो एकदम कोलैप्स हो गए आप। तो जब एक एक मैच, अभी ये टीम नहीं जीत रही है, वो गौतम गंभीर चाहे कितना भी कह नहीं, टीम का हर खिलाड़ी का कंट्रीब्यूशन है। वो मौके पे आके वो एक कहते हैं ना, मौके पे आके चौका मार देना वो अलग मुद्दा है, कन्विंसिंगली हराना किसी को, बड़ी टीमों को हराना, वहाँ हम स्ट्रगल कर रहे हैं अभी भी। और मुझे लग रहा है सेमीफाइनल से पहले जो ये प्रिपरेशन का टाइम मिलेगा उसमें ये सब काम करने की ज़रूरत है। और देखिए वो चाहे संजू हो, चाहे ईशान हो, चाहे सूर्य हो, जीरो से स्टार्ट करना है आपको सेमीफाइनल, बिल्कुल ये भूलना नहीं चाहिए किसी को। और वंशिका, अब आपको लगता है कि जिस तरह से वो शीट एंकर का रोल प्ले किया संजू सैमसन ने, इट वाज अ काइंड ऑफ अ इंस्पिरेशनल पारी फ्रॉम Exactly. तो दूसरे जो खिलाड़ी हैं, खास तौर पर अभिषेक, वो सीखेंगे? आपको लगता है उनकी बल्लेबाजी पर फर्क पड़ेगा? क्योंकि मुझे लगता है एक वो ऐसा खिलाड़ी है जिसने प्रेशर खुद अपने ऊपर लिया, पहली गेंद में प्रूव करना। देखिए जब किस्मत साथ दे रही थी तो पहली बॉल पे छक्का लगता रहा, इस मैच में भी चौका लगा, लेकिन उसके बाद पता नहीं किस तरह का प्रेशर उन्होंने ओढ़ा हुआ है, जर्सी बदल के देख ली, वो काम नहीं आ रहा है। टोट तो के ये सारे कर लिए। कहीं ना कहीं उनकी पारी इनके लिए भी, इनको भी प्रभाव में डालेगी कहीं ना कहीं। नहीं सर, मुझे लगता है अभिषेक शर्मा की अगर बात करी जाए तो उनके ना जो पावर हिटिंग वाली जो चीज़ है ना, वो उसको वो कितना भी दिखा दे कि वो कम कर देंगे और डिफेंडिंग थोड़ा करेंगे, बट वो नहीं कर पाएंगे, उनका नेचुरल गेम ही नहीं है। और आप देख रहे होगे अगर वो पहली गेंद से जो मारना शुरू करते हैं तो उसके बाद वो आउट ही होते हैं। तो इसलिए वो जो ट्राई कर रहे हैं ना, वो एक्सपेरिमेंट उन पर इसलिए भारी पड़ रहा है क्योंकि उनको है कि मेरे को टिकना भी है। वेटिंग में वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल बैठे हुए हैं बाहर। हाँ बिल्कुल, कंपटीशन इतना खतरनाक है। इवन मैं आज यही बोल रही थी कि ऊपर अगर ये लाइनअप हो जाएगी अभिषेक, ईशान किशन ने भी जिस तरीके से एक चौका लगाने के बाद उन्होंने दूसरी गेंद पे फिर बड़ा शॉट किया, अरे यार थोड़ा पेशेंस रख लो, अभी विकेट गया है तो वहां पे उनको थोड़ा पेशेंस दिखाना चाहिए। और इन तीनों को अगर टॉप 3 में रख लिया तो 3 विकेट तो ऐसे ही आ जाएंगे हाथ में। राजीव, अब इसमें जरा आपसे पूछना चाहूंगा मैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोहित शर्मा, विराट कोहली एंड दीज यंगस्टर्स? क्या सीखना चाहिए उनसे? क्योंकि ये भी तो यंग थे, बहुत यंग थे जब इन्होंने क्रिकेट खेला, तो आप तो तब से फॉलो कर रहे हैं, उनसे पुरानों को भी फॉलो किया। बताइए आप जरा डिफरेंस क्या है एक विराट कोहली, रोहित शर्मा और अभिषेक में, या फिर ईशान? देखिए अब 2024 वर्ल्ड कप ही ले लेते हैं, चलिए उससे ही शुरू करते हैं। जब विराट और रोहित ने ओपन करने की बात की तो हर कोई हैरान था कि यार विराट रोहित ओपन करेंगे तो फिर नीचे कैसे होगा। लेकिन आप हर मैच में वर्ल्ड कप के देख लीजिए, जब फंसा हुआ मैच है विराट कोहली लास्ट तक खेलते हैं और आपको मैच निकाल के ले आते हैं। इवन वर्ल्ड कप का फाइनल एक ऐसे ट्रैक पे था जहाँ पे रन ही नहीं बन रहे थे, इतना खराब विकेट था वो बाबुडस का, लेकिन विराट, उनको पता चल गया। देखिए एक्सपीरियंस क्या होता है कि आप गए, आपको लगा कि इस विकेट पे हम बड़े शॉट्स नहीं खेल सकते, आप सिंगल डबल खेलना शुरू किया, जो काम संजू ने किया। इसीलिए संजू के बारे में लोग कह रहे हैं कि वो 12 से 19 उम्र वो विराट कोहली की तरह थे, वो प्लेस कर रहे थे, 2 रन भाग रहे थे, तो वो क्वालिटी दिखी संजू में। और ये अडॉप्ट करने की ज़रूरत बाकी बैट्समैनों को भी है कि विराट और रोहित अगर आज इतने बड़े नाम हैं तो उन्होंने कहीं ना कहीं लंबे समय तक टीम को जिताया है, कंट्रीब्यूट किया है। आज इस टीम में देख लीजिए, एक मैच में रन बनता है, अगले 3 मैच फेल हो जाते हैं, 5 मैच फेल हो जाते हैं। अब क्योंकि आपकी ब्रांडिंग ऐसी हो गई है, वो चाहे अभिषेक शर्मा हो, चाहे सूर्य कुमार यादव हो, या इवन ईशान किशन हो, आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। या इवन संजू सैमसन हो, ऐसा नहीं कि एक पारी उन्होंने खेल दिया 97 की। हार्दिक पांड्या फॉर दैट मैटर, हर खिलाड़ी कंसिस्टेंट है तभी आप महान खिलाड़ी हैं, अदरवाइज तो फिर आप ग्रेट खिलाड़ी तो हर कोई बना हुआ है। तो जो राजीव का कहने का अर्थ है कि कंसिस्टेंसी दिखानी होगी, उसकी बहुत कमी है। अब जरा मुझे बताइए वंशिका कि अब जो 3 मैच होने, अब जो मैच होने जिन जिन टीमों के साथ, मान लीजिए इंग्लैंड के साथ बिल्कुल आसानी से नहीं लिया जा सकता, और फिर अगर साउथ अफ्रीका जीता है या न्यूजीलैंड जीता है, तीनों टीमें बेहद खतरनाक है। उस पर्टिकुलर दिन में जो अच्छा खेलेगा, इंडिया की भी टीम कम नहीं है, लेकिन वो बड़ी खतरनाक टीमें हैं, तो खास स्ट्रेटेजी बनानी होगी। और इस स्ट्रेटेजी में, जैसा राजीव हमेशा बोलते हैं कि क्रिकेट जो है वो ग्राउंड से खेली जानी चाहिए, स्टैंड पे बैठ के कोई गौतम गंभीर डिसाइड कर रहा है उससे नहीं होता, इंस्ट्रक्शंस वहां से आनी चाहिए। आपको किसी ना किसी बहाने अपने यंगस्टर्स को समझाना है कि भैया अब ऐसी जरूरत है खेलने की, ऐसी जरूरत है खेलने की, वो मैसेज कहीं ना कहीं कम्युनिकेट होता रहेगा। अब मैसेज की बात कर रहे हैं, मैं आपको कल का बताती हूँ। कल ड्रिंक्स ब्रेक हुआ था तो उस टाइम पे गौतम गंभीर आए थे प्लेयर्स के साथ, बाकी जो प्लेयर्स हैं उनके साथ आए, वाटर बॉयज़ जो बॉयज़ हैं वहाँ पे आए, और उन्होंने इस तरीके से कम्युनिकेट करा उनके साथ, सूर्य कुमार यादव के साथ। उसके बाद वो विकेट देके चले गए क्योंकि प्रेशर आ जाता है। मुझे समझ नहीं आया ये ऐसा क्या, उनका एक्सप्रेशन भी ऐसा लग रहा था गुस्से में, कुछ बहुत अलग ही लेवल पे नजर आ रहा था, ऐसा लग रहा था गुस्से में ही है, क्योंकि 2 विकेट्स गिरे थे और जिस तरीके से वो खेल रहे थे, उन्होंने बोला होगा कि तुम्हें टिक के खेलना है या फिर थोड़ा टाइम लो, या फिर जो भी उनका कॉल था, आई डोंट नो, बट उनका एक्सप्रेशन बहुत अलग थे। और वो चीज़ मुझे लगा था कि अब थोड़ा सूर्य भी है, थोड़ा दिमाग है उनके अंदर, कैप्टन भी
भी है। कैप्टन थोड़ा ये होता है ना कि आपको कैप्टन पारी खेलनी चाहिए भाई, वो अभी तक मुझे नजर नहीं आई ऑनेस्टली। मैं उनकी परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा नाराज हूँ, प्लस कैप्टनसी से भी। एक बहुत बड़ा पॉइंट है मेरा, अगर आप देखेंगे पावर प्ले में जसप्रीत बुमराह, हमें अर्ली विकेट्स क्यों नहीं मिल रहे हैं? जसप्रीत बुमराह को 4 ओवर या 5 ओवर के बाद भेजा जाता है, क्यों? मैं वेट कर रही हूँ भाई, बुमराह को भेजो, अभी विकेट चाहिए आपको, विकेट चाहिए। आप कब भेजेंगे? जब बिल्कुल सेटल हो जाएगा प्लेयर तब। तो ये मेन पॉइंटर्स है बहुत मेरे। अच्छे पॉइंट्स उठाए, यानी जसप्रीत बुमराह को क्यों इतना लंबा इंतजार कराया जा रहा है और सूर्य कुमार यादव के कान में क्या मैसेज पहुंचाया गया कि वो तुरंत उसके बाद आउट हो गए। राजीव, अब जो सवाल मैंने वंशिका से पूछा, आप जरा इसमें थोड़ा और एनालिसिस कीजिए। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि अब यहाँ ये मैच जीत लिया हमने सेमीफाइनल में जगह बना ली, बड़ी बात है, अच्छी बात है, लेकिन इंग्लैंड जिनके साथ सेमीफाइनल खेलना है, और फिर अगर उधर सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका जीतती है या फिर न्यूजीलैंड जीतता है, ये तीनों ही टीमें बेहद खतरनाक हैं, ये बात तो आप भी मानें। देखिए, दो चीज़ें हैं पंकज भाई सेमीफाइनल मैच को लेके। एक तो 2022 सेमीफाइनल हम हारे इंग्लैंड से, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं एडिलेड में था वहाँ पे, और जॉस बटलर ने इतनी पिटाई की थी कि मतलब 150 रन हमने टारगेट दिया था, उन्होंने 11-12 ओवर में बना लिए थे, और जॉस बटलर अभी तक रन नहीं बनाया। और देखिए, एवरेजेस ऑफ लॉ की जो हम बात करते हैं, वो होता है कि आप 4-5 मैच से रन नहीं बना रहे, सडनली आपका फॉर्म आया। जॉस बटलर, फिल सॉल्ट और हैरी ब्रूक्स, ये 3-4 इतने डेंजरस बैट्समैन हैं कि वो उनका अपने दिन पे अकेले मैच आपको हरा सकते हैं। तो एक तो ये आपको सतर्क रहना है कि आप सेमीफाइनल मैच में इंग्लैंड से जीत नहीं पाते ज़्यादातर। दूसरा, छोटा सा ग्राउंड है, और दूसरा, वानखेड़े में आप रिसेंटली अमेरिका के खिलाफ स्ट्रगल किए हैं, बहुत बुरी तरह स्ट्रगल किए हैं। वहाँ की जो पिच थी, वहाँ का जो जिस तरह का बाउंस था, और जिस तरह से वहाँ पे अमेरिका ने बहुत अच्छे लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी की, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है। मैं हमेशा ही बोलता हूँ पंकज भाई कि आपने एक अच्छा मैच जीता, वो वहीं ख़त्म हो गया। आप उसको कैरी फॉरवर्ड लेके जाएंगे, अरे यार संजू ने मैच है, वो खुमारी कहते हैं ना, खुमारी आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। आपको फ्रेश स्टार्ट करना है, तभी आप एवरी डे इज। और क्रिकेट तो कहते हैं ना आपकी लाइफ की तरह चलता है, हर दिन आप उठते हैं, हर दिन आप मेहनत करते हैं, तभी रिजल्ट तक जाते हैं। और क्रिकेट भी वैसे ही है, जीरो से ही स्टार्ट होता है। नहीं 97 से आएंगे संजू और 97 से शुरू करेंगे। अब बुमराह ने 2 विकेट ली, 4 में 35 रन देखे, तो अगले में भी वहीं से शुरू होगा, फ्रेश स्टार्ट होगा। आपको हर मैच में जाके ये दिखाना पड़ेगा कि, और खासतौर से ये जो मैच है पंकज जी, तो डू एंड डाई है ना। आपकी 2 साल की मेहनत है, आप हार गए अगर तो कौन याद रखता है सेमीफाइनल? आप तो वही याद रखेगा ना जो ट्रॉफी उठाएगा। तो ये बात गंभीर को याद रखनी पड़ेगी। जो टीम इंडिया के साथ जो अच्छी चीज है वो ये कि हम होस्ट कंट्री हैं, हमारे यहाँ ये मैच हो रहा है, और होस्ट कभी जीता नहीं पंकज भाई, फिर T20 कभी होस्ट टीम T20 वर्ल्ड कप नहीं जीती है। ये तो चलिए बुरी बात है, नहीं अच्छी बात ये है। हम तो इतिहास बदलना है ना, इतिहास बदलना है। चूम लोगे फलक की पेशानी, परिंदों उड़ान में रहो। तो इसी अंदाज को कायम रखो, इसी अंदाज में, जिस अंदाज में संजू सैमसन खेले हैं, वैसे ही अभिषेक खेले, वैसे ईशान किशन खेले। सूर्य कुमार यादव लीडरशिप में थोड़ी नाराजगी है वंशिका को, और उनकी फील्डिंग में भी नाराजगी है, बॉलिंग में भी नाराजगी है। तो जरा तो बहुत बड़ा आस्पेक्ट है पंकज भाई। बिल्कुल इस पर अलग से एक दिन चर्चा करेंगे, कोई एक्सक्यूज नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। तो हम पूरी उम्मीद करते हैं कि सेमीफाइनल में हम उनको शिकस्त देंगे इंग्लैंड, और फिर फाइनल हमारा न्यूजीलैंड से हो या साउथ अफ्रीका से हो, कब जो है वो हम रिटेन करेंगे, ऐसी उम्मीद मुझे है, राजीव को है, वंशिका को, और हर किसी भारतवासी को। तो फाइनल पहुंचेंगे तो देख लेगा इंडिया। बिल्कुल देख लेगा इंडिया। थैंक यू सो मच।